Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. अगर आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक सब कंप्लीट करा दिया था। इस पार्ट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपका चैप्टर 11 खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 आपसे कह रहा है, देखो पहले तो जो क्वेश्चन में दिया वो आपको कर लेना है। अभी तक जो आपने 7 क्वेश्चंस किए हैं रिस्पांस काफी ठीक ठाक रहा है, तो समझ में आ रहा है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। 8th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। x वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज y, यानी x क्या कर रहा है सर, y से 3 गुना तेजी से काम कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पहले जो दिया है आपको वो कर लेना है, ठीक। x वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज y, यानी कि y से x कितना कर ले रहा है, 3 टाइम ज़्यादा कर ले रहा है। y अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज, यानी कि y जो है अकेले किसी काम को 18 डेज में कर ले रहा है। तो जब y किसी काम को अकेले 18 डेज में कर रहा है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जगह 3x इज इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू निकल करके कितनी आ जाएगी 18, ये मल्टीप्लाई में तो 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर है चीज़ें, यानी कि क्या हो रहा है भाई कि अगर y किसी काम को 18 दिन में कर रहा है तो x उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, क्योंकि 3 गुना तेजी से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज विल x एंड y टुगेदर टेक टू कंप्लीट द जॉब, यानी x और y दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो भाई यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से x 1 डे वर्क, x 1 डे वर्क। जब आप x का 1 डे वर्क निकालोगे ना तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपको पता है किस तरीके से करते हैं। तो ये 6 है तो आप लिख दोगे कि भाई 1/6 है ना। अब आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आप कर लो y इज 1 डे वर्क, y इज 1 डे वर्क। ये कितना हो जाएगा, तो वैल्यू आपको गिवन है कितना 18, तो आप कर लो 1/18। अब आपसे कह रहा है कि कितने दिन में x और y दोनों साथ में मिल करके काम कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस y 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू x 1 डे वर्क प्लस y 1 डे वर्क। पूरा लिख लीजिएगा। x प्लस y के 1 दिन का वर्क क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x के 1 दिन का वर्क प्लस y के 1 दिन का वर्क। तो x का 1 दिन का वर्क निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 1/6 प्लस इसका क्या है 1/18। एलसीएम क्या हो जाएगा सर, तो आपको पता है एलसीएम हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 3 + 1, इट विल बी 4/18। कितना हो गया 4/18 हो गया। अब कह रहा है कि ये दोनों, ये तो 1 दिन का वर्क निकल गया ना, कि ये दोनों 1 दिन में 4/18 वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए टोटल वर्क ये लोग कब तक कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको पता है ये फार्मूला होता है 1/4/18, और जैसे ही आप कर लेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18/4, क्योंकि 18 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे रह जाएगा। इसको और करके आप मिक्स्ड में भी कर सकते हो, 4 मिक्स्ड 2/4। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा है ना। तो कैसे हुआ सर, पहले बोल रहा है कि y से 3 गुना तेजी से काम x कर ले रहा है, तो 3x इज इक्वल टू y। अभी कह रहा है y किसी काम को 18 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो y की वैल्यू 18 पुट कर दिया आपने, 3 इधर आ गया तो x का निकल गया, यानी x उसी काम को 6 दिन में पूरा कर ले रहा है। अब x के 1 डे का वर्क 1/6, y के 1 डे का वर्क 1/18 हो जाएगा। x प्लस y का 1 दिन का वर्क निकाल लेंगे तो ये 1 दिन का वर्क हो गया। टोटल वर्क निकालेंगे कि कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो 1 दिन में इतना कर रहे हैं तो टोटल कितना कर लेंगे, तो 18/4, तो इतने डेज में वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। 18/4 डेज में ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। या अगर आप इसको कट पिट करना चाहें, आपके बुक में आंसर नहीं दिया है तो 9/2 दिया होगा, तो आपका आंसर 9/2 डेज हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हो 4 मिक्स्ड 1/2 डेज। तो इन दोनों में से जो भी आंसर दिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है A कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, B इन 30 डेज एंड C इन 60 डेज इफ A इज हेल्प्ड बाय B एंड C ऑन एवरी 3rd डे। कह रहा है भाई कि A, B, C तीनों लोग इतने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, और जो A वर्क कर रहा है उसको हर 3rd डे यानी हर तीसरे दिन B और C सपोर्ट कर रहे हैं। यानी A पहले और दूसरे दिन अकेले काम कर रहा है, हर तीसरे दिन ये और भी दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देन इन हाउ मैनी डेज विल द जॉब बी फिनिश, तो कितने दिन में जॉब पूरा फिनिश हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में,
यहाँ पर लिखेंगे इज 1 डे वर्क, ए का 1 दिन का वर्क, बी इज़ 1 डे वर्क, फिर सी इज़ 1 डे वर्क यहाँ कर लेना है। फिर आपको पता है तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो इतना 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू हो जाएगा ए इज़ 1 डे वर्क, ए इज़ 1 डे वर्क प्लस बी इज़ 1 डे वर्क प्लस सी इज़ 1 डे वर्क। क्लियर, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क इस तरीके से निकल जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं कितना दिया हुआ है। तो 9th का 1 डे वर्क है 1/20, आपके बी का 1 डे वर्क है 1/30, सी का 1 डे वर्क है 1/60। चलो ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं और किस तरीके से निकालना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सर, ए प्लस बी प्लस सी इज़ 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू ए का 1 डे वर्क यानी 1/20 प्लस बी का 1 डे वर्क यानी 1/30 प्लस सी का 1 डे वर्क यानी कि 1/60। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा सर 60, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा सर 336/60। काटा पीटी खून खराबा, तो आंसर क्या आ गया 1/10 आ गया। यानी कि ए बी और सी तीनों एक दिन में 1/10 वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं। यानी कि जब ये सब मिल रहे हैं तो ये 1/10 वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं एक दिन में। अब कह रहा है सर कि ए जो है वो अकेले 2 दिन काम कर रहा है, ए अकेले 2 दिन काम कर रहा है और बी और सी उसका सपोर्ट करने के लिए तीसरे दिन आ जा रहा है। इसका मतलब हर थर्ड डे तीनों कितना वर्क कर रहे हैं, 1/10 वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे टोटल वर्क, तो क्या हो जाएगा सर, ए का 1 डे का वर्क तो इज 1 डे वर्क प्लस इज सेकेंड डे वर्क प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क। यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के 1 डे वर्क, ए के दूसरे दिन का वर्क और ए प्लस बी प्लस सी का एक साथ वर्क यानी एक दिन का वर्क। तो ए का 1 डे का वर्क कितना है 1/20 और आपको बोला गया है कि ए 2 दिन अकेले काम करता है तो 1/20 प्लस 1/20 और जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो 1/10। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा सर, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 20, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 एंड इट विल बी 4/20। काटा पीटी खून खराबा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। यानी कि ये सब क्या कर रहे हैं सर, टोटल वर्क कितना है, एक दिन में सब 1/5 काम कर रहे हैं। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। यानी एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं सब, तो एक दिन में 1/5 वर्क कर रहे हैं। तो अब कह रहा है टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि टोटल वर्क अगर ए बी और ए का 2 दिन का वर्क और उन तीनों का मिलाकर के अगर एक दिन का वर्क ले लिया तो 3 दिन में सब 1/5 वर्क कर रहे हैं, 3 दिन में 1/5 वर्क कर रहे हैं। क्लियर, तो दे वर्कड 1/3 इन कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं सर, तो ये सब कंप्लीट 1/5 वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं सब, तो ये 1/5 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 3 डेज में, 3 डेज में। तो अब अगर पूछा जाए कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में सब वर्क को क्या कर लेंगे, कंप्लीट वर्क कर लेंगे, या फिर यहाँ पर लिखो रिक्वायर्ड कंप्लीट वर्क, तो रिक्वायर्ड जो कंप्लीट वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 3 × 5 उधर चला जाएगा तो होगा 5, तो ये कितना आ गया 15 डेज। यानी अगर इसी तरीके से काम होता रहे कि ए पहले 2 दिन काम करे, तीसरे दिन तीनों मिल करके काम करें, तो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे किया हमने, तो ए बी सी का 1 डे वर्क निकाल लिया, फिर इन तीनों का एक साथ वर्क निकाल लिया, फिर कहा है कि ए जो है वो आपका पहले दूसरे दिन साथ एक अकेले काम करता है तो 1/20 करेगा, क्योंकि एक दिन में तो 1/20 ही काम कर रहा है, और तीसरे दिन दोनों जब तीनों मिल जाना तो 1/10 हो जा रहा है। तो इन सबको जब ऐड कर लिया तो 1/5 वर्क ये सब 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। जब 3 दिन में 1/5 कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, तो 3 × 15 जब 1/5 वर्क 3 दिन में कर रहे हैं तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर लेंगे, तो 15 डेज में सब वर्क पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से सर हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।
है ना। तो चलिए फिर इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10th क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, जो कि आपका सोनिया कैन कॉपी 50 पेजेस इन 10 आवर्स, प्रिया एंड सोनिया कैन कॉपी 300 पेजेस इन 40 आवर्स, इन हाउ मच टाइम कैन प्रिया कॉपी 30 पेजेस। तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, इसमें सब वही है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा सर सोनिया कैन कॉपी 50 पेजेस इन 10 आवर्स। तो एक बात बताइए कि जो सोनिया जी हैं ये 50 पेजेस को 10 आवर्स में कंप्लीट कर पा रही हैं, 50 पेजेस को 10 आवर्स में कंप्लीट कर पा रही हैं, तो ये एक घंटे में कितना पेज कंप्लीट कर पाएंगी। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में अगर कंप्लीट करना हो तो ये 5 पेजेस कंप्लीट कर पाएंगी, है ना। अब क्वेश्चन आ रहा है सर इसके बाद में कि प्रिया एंड सोनिया कैन कॉपी 300 पेजेस इन 40 आवर्स। तो प्रिया प्लस सोनिया 300 पेजेस को कितने देर में कंप्लीट कर ले रही हैं सर, 300 पेजेस को कंप्लीट कर रही हैं लोग 40 आवर्स में, बताइए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30/4, 50 पेजेस 10 घंटे में, 300 पेजेस 40 आवर्स में, इसको जब कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 15/2 पेजेस, 15/2 पेजेस। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपसे, अब कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम कैन प्रिया कंप्लीट 30 पेजेस। अब प्रिया कितने देर में 30 पेजेस कंप्लीट कर लेंगी। तो सिंपल निकाल लेना है प्रियाज 1 आवर वर्क। तो प्रिया का पहले हम 1 आवर वर्क निकालेंगे, प्रियाज 1 आवर वर्क। तो प्रिया का 1 आवर वर्क निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, प्रिया प्लस सोनियाज 1 आवर वर्क, प्रिया प्लस सोनियाज 1 आवर वर्क माइनस कर देंगे सोनियाज 1 आवर वर्क, माइनस क्या कर देंगे, सोनियाज 1 आवर वर्क को माइनस कर देंगे। तो प्रिया का 1 घंटे का वर्क क्या हमें पता है, क्या नहीं पता है। प्रिया प्लस सोनिया के 1 आवर वर्क कितना है 15/2, माइनस सोनिया का 1 आवर का वर्क कितना है 5। इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जगह 15 माइनस 30, 15 माइनस 10, 5 2 ज़ा 10/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5/2। यानी कि 1 घंटे में कितना काम कर ले रही है प्रिया, 5/2। अब कह रहा है कि प्रिया 1 घंटे में 5/2 पेजेस कंप्लीट कर ले रही हैं, तो 30 पेजेस कितने देर में कंप्लीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, 1 आवर में कितने पेजेस लिख रही हैं, तो लिख रही हैं 5/2 पेजेस। अब 30 पेजेस कितने देर में लिखेंगी, आपको क्या निकालना है कि 30 पेजेस से कितने देर में लिखेंगी। तो आपको कर लेना है सर, आप 30 पेजेस कितने देर में लिख लेंगे, तो 1 आवर में जब ये कर रही हैं 5/2, तो 30 पेजेस कितने में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 × 2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, यानी कि 12 आवर्स, यानी 12 घंटे में ये क्या कर लेंगी, पूरा कंप्लीट कर लेंगी काम को, है ना। क्वेश्चन क्या था कि सोनिया 50 पेजेस 10 आवर में कंप्लीट कर ले रही हैं, तो 1 घंटे में 5 कर लेंगी। प्रिया प्लस सोनिया 300 पेज 40 घंटे में कर रही थी, तो 15/2 पेजेस मतलब कर लेंगी 1 घंटे में। प्रिया का 1 घंटे का वर्क निकालना है, तो प्रिया और सोनिया के 1 घंटे का वर्क माइनस इनका सोनिया का 1 घंटे का वर्क कर दिया हमने, तो 5/2 वर्क आ गया। अब क्या हो रहा है कि 1 घंटे में 5/2 पेज लिख ले रही हैं, तो ये बताइए कि 30 पेजेस कितने आवर में लिख लेंगी। तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/5 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 आवर्स। इस तरीके से करके आपका आंसर आ गया। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ये हो गया सॉल्व। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है आपका सर अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न। अब देखिए यहाँ पे आपका सिस्टर्न, टैंक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 15 मिनट्स एंड अनदर कैन एम्प्टी इट इन 18 मिनट्स, फाइंड इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड अप। यानी क्या कह रहा है सर कि अगर मान लेते हैं कि कोई टैप ए है जो कि टैंक को फिल कर दे रहा है 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स दिया है ना, टैंक को फिल कर दे रहा है 15 मिनट्स में, और जो दूसरा टैप है या दूसरा जो टैप है वो इसको बी मान लेते हैं, और वो क्या कर दे रहा है, इसको खाली कर दे रहा है 18 मिनट्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नल लगे हुए हैं, एक नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर दे रहा है, और दूसरे नल को अगर चालू कर दिया जाए तो वो टंकी को खाली कर दे रहा है 18 मिनट में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है एक टंकी, यहाँ पर है एक टंकी, यहाँ पर एक लगा हुआ है टैप, जो कि क्या कर रहा है सर, इसको 15 मिनट में फिल कर दे रहा है, और एक टैप लगा हुआ है यहाँ पे, एक टैप लगा हुआ है यहाँ पे, इसको खोल दिया जा रहा है तो टंकी को खाली कर दे रहा है 18 मिनट में। अब कह रहा है कि अगर ये वाला टैप, ये वाला भी है और ये वाला भी दोनों है, अगर एक साथ इसको खोल दिया जाए, यानी यहाँ से भी पानी भरा जाए और यहाँ से निकलता रहे, तो कितने देर में पानी भरा जाएगा।
तो ये निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, पहले आप निकाल लोगे कि जब ए और बी दोनों वर्क कर रहा हो, ए और बी जब दोनों वर्क कर रहा हो तो क्या हो जाएगा सर, तो जाहिर सी बात है कि जब भर रहा है इसका क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है तो 1/18 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 15 किसका एलसीएम बन जाएगा, तो 18 के टेबल में क्या कहता है 90 है ना, 90। तो क्या हो जाएगा सर 90 इसमें भी आता है 90 इसमें भी आता है। अब 90 कितने टाइम्स में आता है, तो 6 टाइम्स में आता है। 18 में 90 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 टाइम्स में आता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/90। यानी कि अगर दोनों टैप को एक साथ चालू कर दिया जा रहा है तो आपकी टंकी कितने देर में भर जाएगी, 90 मिनट्स में भर जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे टैंक विल बी फिल्ड इन 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट में आपकी जो टंकी है वो क्या हो जाएगी सर, पूरी भर जाएगी, एंड इट विल बी योर आंसर, है ना। तो अगर ए का हम बात करें कि 15 मिनट में क्या कर रहा है, भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा। 18 मिनट में खाली कर दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/18 हो जाएगा। अब अगर दोनों टंकियों को, दोनों नल को चालू कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, तो 115 माइनस 118 कर देंगे तो 90 मिनट लग जाएगा टंकी को भरने में। भर जाएगा लेकिन 90 मिनट्स का टाइम लगेगा। ये था वो क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 करके आपको बता देते हैं। So 12th one is similar question है कि 2 taps can fill a cistern in 15 hours and 20 hours respectively. A third tap can empty it in 30 hours. How long will it take to fill the cistern if all the taps are open? अब कह रहा है सर कि ए कोई टैप है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सर कि ए कोई टैप है जो कि कितने देर में फिल कर देता है किसी भी टैंक को 15 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना कर देगा 1/15। बी कितना कर दे रहा है सर, बी कंप्लीट कर दे रहा है इसको भर करके 20 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना कर देगा 1/20। सी नाम का कोई टैप है जो कि एम्प्टी कर रहा है टैंक को, तो जब उसको एम्प्टी कर रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, तो 30 ले रहा है, 30 आवर्स है ना, आवर्स, हाँ आवर्स में है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कितने देर में 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो 1/30 कर देगा। अब कह रहा है कि बताइए कितना टाइम लगेगा टंकी को पूरा भरने में जबकि हमारा पूरा टैप ओपन हो। तो भाई कितना टाइम लग जाएगा पूरा भर जाने में टंकी को, तो पहले क्या करना होगा, ए और बी क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहा है ना, ए एंड बी टंकी को फुल कर रहे हैं। सी क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है ना, तो इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो ए कितना हो जाएगा सर 1/15 आवर्स प्लस बी कितना है 1/20 आवर्स माइनस सी कितना है 1/30 आवर्स। तो भैया इन सब में आपका एलसीएम आएगा 60, 15 4 ज़ा 60 प्लस 23 ज़ा 60 माइनस 32 ज़ा 60। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 + 3 7 - 2 5/60। काटा पीटी खून खराबा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/12। इसका मतलब हो रहा है कि आपकी टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो 12 आवर्स में आपकी टंकी पूरी हो जाए क्षमा करिएगा, तो 12 आवर्स में आपकी टंकी पूरी फिल हो जाएगी। यानी ए 15 घंटे में पूरा भर रहा है, बी 20 घंटा ले रहा है उसी को भरने में, सी 30 घंटा ले रहा है उसको खाली करने में। तो ए और बी दोनों साथ में मिलके भरें, और सी अगर अकेले बेचारा खाली कर रहा है तो कितने देर में टंकी फिल हो जाएगी, तो 12 आवर्स में टंकी आपकी हो जाएगी फिल। सो इट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12 विच इज आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के बचे 2 क्वेश्चन 13 और 14 उसको भी सॉल्व करके आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ बाथ इन 4 मिनट्स, यानी ए प्लस बी दोनों टैप को अगर ओपन कर दिया जाए तो 4 मिनट में किसी भी टब को फिल कर दे रहे हैं, है ना, fill a bath in 4 minutes which is filled by one of the taps by itself in 7 minutes. How long would it take if the other pipe is running by itself? इसका मतलब ये क्या कह रहा है सर, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका, कह रहा है कि ए और बी दोनों को अगर हम लोग एक साथ क्या कर दे रहे हैं, टैप को ऑन कर दे रहे हैं, तो इसको कितने देर में भर दे रहा है सर, तो इसको ये भर दे रहा है 4 मिनट्स में। कितने मिनट्स में फिल कर दे रहा है, 4 मिनट्स में फिल कर दे रहा है। तो आपको पता है 1 मिनट में कितना कर देगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए अकेले इसको कितनी देर में फिल कर सकता है, 7 मिनट में फिल कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/7। बी आपसे पूछ रहा है तो बी को आप एक्स मान लीजिए, बी को आप एक्स मान लीजिए। तो क्या करना है, तो आपको पता है
ए प्लस बी जितने देर में भरेगा, फिर क्या होगा ए के अकेले का प्लस बी का। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका 1/4 मिनट इज इक्वल्स टू ए यानी कि 1/7 मिनट प्लस ये कितना हो जाएगा आपका बी को हमने माना है एक्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो 1/4 माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, ये आ गया 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व कर लेंगे तो जगह 3/28 इज इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया सर कि कितने देर में ये फिल कर लेगा, तो ये कितने देर में कर लेगा 3/28। 3/28 क्या है 1 मिनट का है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो x टोटल कितने देर में फिल कर लेगा इसको, तो 28/3 मिनट्स में अकेले फिल कर लेगा। और अगर इसको इस तरीके से आंसर ना दिया हो तो हम कैसे करेंगे 3 9 जा 1/3 इस तरीके से कर लेगा। यानी ए अकेले 7 मिनट में फिल कर पाएगा, बी इसको अकेले 28/3 मिनट्स में फिल कर पाएगा, यानी 9 मिक्स्ड 1/3, और ए प्लस बी दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 4 मिनट में इसको फिल कर देगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ए प्लस बी 4 मिनट में, ए 7 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कर देंगे तो 1/4 पार्ट, ए कितना करेगा 1/7 पार्ट, बी को आप नेक्स्ट मान लिया, निकाल लिया तो एक्स का वैल्यू निकल गया 1 मिनट का। अब टोटल कितना टाइम लगेगा तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28/3। अब देखो भाई ये 1 का है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा तो 1/3/28, तो रेसिप्रोकल के 28/3 मिनट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी तुरंत सॉल्व करके आपको बता देते हैं। So here is your last question. Question number 14. Assistant can be filled by 3 taps A, B and C when turned on separately. अलग अलग जब इसको ओपन किया जाता है, चालू किया जाता है, A 12 मिनट लेता है, B 10 मिनट लेता है, C 15 मिनट्स लेता है। If all are turned on together for 2/3 minutes. अगर इन तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए इतने मिनट के लिए और बी और सी को बंद कर दिया जाए तो कितना टाइम ए अकेले लेगा उसको फिल करने में। क्वेश्चन को समझिए सर क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी सिस्टम को ए कितने देर में फिल करेगा सर 12 मिनट्स में। तो ए का अगर मैं लिखूं तो 1/12 पार्ट लिख सकता हूं। बी की अगर बात करें तो उसको मैं कितना लिख सकता हूँ 1/10 पार्ट बात कर सकता हूँ। सी की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/15। चलो क्लियर है ये चीज़। अब कह रहा है इन तीनों को अगर 2/3 मिनट्स के लिए क्या कर दिया जाए ऑन कर दिया जाए। लेकिन पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा सर 60। ये कितना हो जाएगा 5 + 6 + 4। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 15/60, काटा पीटी खून खराबा कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने देर में कंप्लीट कर लेगा, कितना कंप्लीट करेगा 1/4 कंप्लीट कर लेगा। अब कह रहा है कि 2/3 मिनट्स के लिए ना, मिनट्स के लिए इन सब को एक साथ ऑन कर दिया जा रहा है तो 1/4 इन्होंने एक साथ में फिल किया है। अब क्या करेंगे हम लोग 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो 3 2 = 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8/3, काटा पिटी खून खराबा ये हो जाएगा आपका 2/3। यानी कि 2/3 पार्ट ये सब एक साथ क्या कर लेंगे सर फिल कर लेंगे। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि बी और सी को टर्न ऑफ कर दिया जा रहा है तो ए कितना टाइम लेगा कंप्लीट करने में। तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, रिमेनिंग टाइम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 2/3। तो ये आपका हो जाएगा 3 - 2/3, ये हो जाएगा आपका 1/3। रिमेनिंग कितना बचा 1/3। अब ए अलोन कैन टेक, ए अकेले कितने देर में कर लेगा, तो ए कितने देर में कर रहा था 1/12, लेकिन 12 मिनट में फिल कर रहा था। रिमेनिंग को करना है तो क्या कर लेगा 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 4 मिनट्स। यानी ए अकेले उस टंकी को कितने देर में फिल कर लेगा, तो 4 मिनट्स में फिल कर लेगा एंड इट इज़ योर आंसर। क्लियर हुई चीज़ें। क्या करना था, बोला कि ए 12 मिनट लेता है, बी 10 मिनट लेता है, सी 15 मिनट लेता है। इन तीनों को अगर एक साथ 3 × 2/3 मिनट्स के लिए अगर ओपन कर दिया जाए एक साथ, तो पहले एक साथ निकाल लीजिए, फिर इतने देर के लिए अगर ओपन कर दिया जाएगा इन सब को। अगर ये देखिए 8/3 कहाँ से आया, तो ये क्या दिया है 2/3 दिया ना, तो यहाँ से आया
2 इंटू 3 प्लस 2/3, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2/3, तो ये हो गया 8/3। तो 8/3 यहाँ से निकल कर गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिया इसे, तो कितना का 2/3 पार्ट इन लोगों ने भरा एक साथ में। अब रिमेनिंग कितना बचा, तो 1 माइनस इसको कर लेंगे तो रिमेनिंग हो जाएगा। अब कह रहा है ए बाकी को फिल करता है, तो ए अकेले कितनी देर में फिल कर लेगा बाकी पार्ट को, तो रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आ गया 4 मिनट्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 11 चैप्टर 11 आपका खत्म। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपके नए टॉपिक को स्टार्ट करके उसको खत्म करेंगे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।